हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल जय माता दी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंगल के बारे में और उसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेंगल क्या होता है। आखिर आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंगल। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ट्रेंगल क्या होता है। तो ट्रेंगल मतलब कि त्रिभुज मतलब क्या होता है कि ट्रेंगल हम किसको बोलेंगे, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और जिसके तीनों कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं। तो इसका कुछ हम फॉर्मूला जानते हैं। इससे फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस गुना हाइट। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। perimeter of triangle equal to all sides of sum, यानी त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योगफल। इन जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले फॉर्मूला पर एग्जाम्पल को करते हैं। तो मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 10 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या करना है कि उस त्रिभुज का, यानी जो ट्रेंगल दिया है, उस ट्रेंगल का बेस दिया है और हाइट दिया है, यानी आधार और ऊंचाई दिया है, तो हमें एरिया क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, दिया है, क्या दिया है, तो बेस इक्वल टू दिया है, बेस इक्वल टू कितना है, तो 10 मीटर, और हाइट इक्वल टू कितना दिया है, तो हाइट इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। देन तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आता है, तो 1/2 इंटू बेस गुना हाइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो वैल्यू दिया है उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जहां पर हम बहुत सिंपल तरीका है कि जो वैल्यू हमें दिया है गिवन, और जिसका वैल्यू जहां पर दिया है उसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो हम पुट कर देते हैं। तो 1/2 का 1/2 हो गया, और बेस आधार दिया है, तो इसका हम वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बेस कितना दिया है, तो बेस 10 मीटर दिया, तो 10 लिख दिए। और हाइट, तो हाइट कितना दिया, तो हाइट 5 दिया है। अब क्या कर देंगे, 2 से 5 टाइम, यानी 2 5, यानी 10 जो है 2 से 5 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 टाइम बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 5 इंटू 5, अब जब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला हम एग्जांपल देखेंगे। तो अगला एग्जांपल, इस पर हम आधारित देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक त्रिभुज जो दिया है, त्रिभुज एबीसी, उस बिंदु का नाम दे दिया गया है। और ए बी बराबर, जब आप लोग के क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि ए बी बराबर कितना दिया है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले दूसरा एग्जांपल का कि गिवन ए बी बराबर कितना दिया है, गिवन ए बी बराबर कितना दिया है, 20 मीटर, और बी सी इक्वल टू 10 मीटर, और ए सी इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। देन तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या है, जब ए बी बराबर 20 मीटर, बी सी बराबर 10 मीटर, एंड ए सी इक्वल टू 5 मीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आता है, ऑल साइड्स ऑफ सम, यानी सभी भुजाओं का योगफल। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर
perimeter of triangle, perimeter of triangle equal to all sides, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे all sides of sum, यानी सभी भुजाओं का योगफल, सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी AB प्लस BC प्लस AC। AB कितना दिया है 20 और BC कितना दिया है 10 और AC कितना दिया है 5, तो कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35 यानी 35 मीटर, यानी हमारा इस प्रकार से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये बहुत सिंपल था। और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ SW दे रहा हूं और बनाकर आप लोग सेंड कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जन्मत तथा सुजान रसरी यावत जात के सिल पर परत निशान, यानी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आप लोग के स्क्रीन पर कुछ SW दिखाई दे रहा होगा, उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, बनाइएगा। आज के लिए इतना ही।